मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी के वचन। वह केंद्र जिसके आसपास गति या हरकत होने से सब कुछ जन्म लेता है और सब मिल मिलाकर कार्य करना आरंभ कर देते हैं। सभी का संबंध उसी वास्तविकता से बना है या अलगाव का संबंध वस्तुतः है। यह अपना बनाया भ्रम है कि दोस्त भी दुश्मन लगते हैं। ये सब अपनी स्वार्थ भावना है जो सब में प्रविष्ट होकर उन सब के गैर अपने नहीं होने का भाव बना देती है। अब इस दुर्भावना को मिटाने की आवश्यकता है ताकि जो सही भ्रातृभाव है महसूस हो सके। अब भाई को भाई समझने का अभ्यास करना होगा। मानो उस जल को जो अलग अलग बनाया गया है तोड़ देना है। जाल को जो अलग अलग बनाया गया है तोड़ देना है और इस चीज़ को जो भाई बहन के संबंध का भान करा रही है अपने समीप कर लेना है। इसी अभ्यास से मात्र भाव भासने लगेगा जिसके परिणाम स्वरूप हम उसके निकटतर दिखाई पड़ेंगे। विश्व शांति की प्राप्ति के लिए हमें केवल इतना करना है कि लोगों की व्यक्तिगत वृत्तियों को सही मोड़ मिल जाए। इसका अर्थ होगा मन का सम्यक सुनिमन, ताकि उसमें संतुलन की स्थिति आ जाए। संसार में शांति लाने का एकमात्र यही उपाय है। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, ना ही वहाँ कोई सामाजिक भेदभाव होता है। अतः मनुष्य के बीच में इनको लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बजाय यदि हम अपने से नीचे वालों को, छोटों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने कर्तव्य के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। ईश्वर सब में बसा हुआ है, इसलिए किसी से भी घृणा करने का औचित्य नहीं है। बाबूजी कहते हैं यदि पारंपरिकता है तो फिर लड़ाई झगड़े या मतभेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई बात किसी व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होती है तो अक्सर दूसरों की राय ले ली जाती है। विचार विमर्श हो सकता है जिससे सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ये केवल आपसी प्रेम और स्नेह का आदान प्रदान है और जो भी इसके सुयोग्य है उन्हें एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए। महात्मा लालाजी साहब हमेशा हर एक व्यक्ति के प्रति सार्वभौमिक भाईचारे का व्यवहार अपनाते थे और वे जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ प्रेममय वातावरण हो जाता था। उसकी सुगंध हर ओर व्याप्त हो जाती थी। जब कोई आदरणीय व्यक्ति आता है, वह भले ही किसी भी धर्म या संप्रदाय से हो, उसे उचित आदर सम्मान देना हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है। यहाँ मानवता और लघुता का कोई प्रश्न ही नहीं है। लालाजी महाराज सदा कहते थे कि हमें सदा पारंपरिक प्रेम और आदर बनाए रखना चाहिए और लगभग सभी बुजुर्गों ने यही शिक्षा दी है और इसे आचरण में लाए। जो कुछ भी मेरे पास है और निरंतर आ रहा है वह मेरे मालिक द्वारा उदारता से दिया हुआ उपहार है। जहाँ तक संभव हो मैं पूर्ण रूप से उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयत्न करूँगा। मुझे जो भी लाभ प्राप्त हुआ है वह उनके पावन और पवित्र कर कमलों से ही आया है। उनकी उदारता के सामने हम सभी भिक्षुक हैं। हर वह व्यक्ति जो सच्चाई और ईमानदारी से सीखने और समझने के लिए तड़पता है, उसके लिए आध्यात्मिकता रूपी साम्राज्य के द्वार सदा खुले रहते हैं।
मेरा प्रयास यही रहा है और जो भी सफलता या लाभ मुझे मिला है वह केवल मेरे मालिक की कृपा के कारण है। मैं मानता हूँ कि यदि लोग इस सत्य को अमल में लाएंगे तो कहीं भी कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। आपने मुझसे कुछ तकनीकों के बारे में पूछा है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैंने सदा वही किया है जिसका मुझे आदेश या फरमान दिया गया और केवल वही कहा जो मेरे मालिक की इच्छा थी। मेरे पास कभी इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि इन बातों पे गौर करूं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।